वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सिद्धिदा। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण व्यास हमारे धर्म ज्योतिष वाद समाधान केंद्र परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है ग्रह क्लेश। वह ग्रह क्लेश भाई भाई में हो, पति पत्नी में हो, पिता पुत्र में हो। ग्रह क्लेश घर की स्थितियों से निर्माण होता है। घर के अंदर हमें लोगों के विचारों से, वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और घर की 24 घंटे में होने वाली एक्टिविटी, उस घर में होने वाले 24 घंटे की ऐसी एक्टिविटी जो नेगेटिव एनर्जी को जन्म देती है। घर में एंट्रेंस लेते ही व्यक्ति बिना कारण के भी तनाव में, स्ट्रेस में आ जाता है। बोलाते ही, बात करते ही जब लगे चिड़े लग जाए, कोई पति आया, बात करते ही वो चिड़े जोर जोर से बोलना शुरू हो जाए, बिना कारण दोस्त देना शुरू हो जाए, यानी बाकी समस्या घर में लेके आ रहा है। क्रोध का कारण अपेक्षा है। अपेक्षा से ही क्रोध की उत्पन्न होती है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। मुझे ये अपेक्षा, ये काम हो नहीं हुआ, क्रोध आ जाएगा। अपेक्षा और असंतोष ही क्रोध की जननी है। कामाद क्रोधो विजायते, गीता भगवान अर्जुन ने स्पष्ट कहा है कि कामना से ही क्रोध की उत्पत्ति है। कामना मीन्स अपेक्षा, आशा। अत्यधिक आशावान होना स्वयं को अग्नि में झोंकने के समान है। जलते रहो, आशा कभी पूरी होती ही नहीं, सपने पूरे होते नहीं, इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। यह तो हुआ मानव जीवन की बात। अब ग्रह वास्तु में ऐसी क्या स्थिति कि झगड़े को उत्पन्न करे। 4 चीजें ध्यान में रखने की योग्य है। सर्वप्रथम, घर से बाहर अगर आपके घर के जूते घर के अंदर आ रहे हैं। घर के पहले घरों में क्या होता था, जूते खोलने का स्थान निर्धारित होता था, घर के बाहर ही जूते होते थे। फिर ये ट्रेंड शुरू हुआ, घर के अंदर एक जगह बनी, और आज ट्रेंड ऐसा बन गया है कि बेडरूम में जूते जाते सीधे। सोचे, वो बाहर की सारी गंदी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ढोकर अंदर लाते हो। जूते रात भर पड़े रहते हैं और घर की नई नेगेटिव एनर्जी को जन्म देते हैं, और घर की पॉजिटिव एनर्जी को बाहर लेके जाते हैं। क्योंकि जूतों में शनि का वास है, बोझ का वास है, कर्ज का वास है, और सबसे बड़ा आलस्य प्रमाद का वास है। जब जिस घरों में आप मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले क्या, जूते यहाँ उतारे, नेगेटिव एनर्जी वही छोड़ देते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी, जब आपका पैर ही भूमि को स्पर्श नहीं कर पा रहा है, तब पॉजिटिव रेंज कहाँ से प्राप्त करेंगे। आपको अगर गार्डन में घूमना, जूते पहन के घूमना, तो क्या लाभ होगा? क्या कोई लाभ नहीं होगा आपको। आप प्रकृति से जुड़ ही नहीं रहे हो, कवर बना के रखा हुआ है। जैसे आपके मुंह के ऊपर प्लास्टिक कोतली लगा दी जाए, आप कैसी हो जाएगी, घुटने लग जाते हो, बस वैसी की वैसी स्थिति आपके घर की हो जाएगी, घुटन शुरू हो जाएगी घर के अंदर। एक सबसे पहला कार्य, जूता का स्थान बाहर निर्धारित करें, जूते घर में न लाएं। दूसरा, घर के गेट के सामने कभी भी झाड़ू, पोछा, ऐसी वस्तुओं को तुरंत हटा लें। झाड़ू को सीधा गेट के पीछे ऐसे रखना है जहां दृष्टि ना हो। झाड़ू को कभी खड़ा न रखें, क्योंकि वो थ्रो का कारक है। और जब झाड़ू चलता है तो कई चीजें बाहर जाती है, कई चीजें ऊपर उठ जाती हैं, कई चीजों को छोड़ देता है वो। इसीलिए झाड़ू में राहु का वास है, बुद्धि को भ्रमित करता है, और नई बिना कारण राग द्वेष क्रोध को उत्पन्न करता है, नेगेटिवता को बढ़ाता है। तीसरा, रात के समय भोजन बचे हुए जूठन को घर में न रहने दें। ये सबसे भयंकर दोष है वास्तु का। आप कैसा पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर रात की जूठन आपका बचा हुआ घर में रहता है, पौराणिक समय में पौराणिक ग्रंथों का और धर्मशास्त्रों का स्पष्ट स्थान है कि रात्रि का भोजन होते ही तुरंत उस वस्तु को, बचे हुए को शेष कर दें, बाहर निकाल दें। आपने कभी साधुओं की पंगत या ब्राह्मण भोजन देखा हो, तो वो भोजन के पत्तल के बाहर 3 कुछ भोग लगाते हैं, एक रोटी पूड़ी पर भोग लगाते हैं, और जैसे ही वो उठेगा
वो ले आकर तुरंत बाहर छोड़ देगा गेट के बाहर। अपन भी करते हैं, घर में कोई ब्राह्मण भोजन या कोई ऐसा कोई महात्मा साधु भोजन करना है, उसको देखना आप तुरंत उठा करके बाहर कुत्ते को गाय को दे देगा, उसके निमित्त का है वो। अब वो रात भर घर में पड़ा रहेगा, जूठन पड़ी रहेगी किसी भी तरह की, तो वो नेगेटिव ग्रह को उत्पन्न करेगा। रात्रि काल बलिष्ठ होने वाले ग्रह राहु, केतु, शनि और सबसे भयंकर पैतृक दोष को उत्पन्न करता है। भयंकर पैतृक दोष उत्पन्न क्यों कि अवशिष्ट जूठन पड़ी रह गई। अब वो रात की जो नेगेटिव रेंज की शक्तियां हैं उसको ग्रसित करके और बलिष्ठ होगी। सुबह उठते ही युद्ध, उठते ही युद्ध, और सबसे पहले आपको आलस्य में जकड़ लेगी वो। पहले ग्रह अगर ये घर के जूठन बड़ी रहती है तो नींद में से उठते ही ध्यान रखना, सबसे पहले युद्ध शुरू होगा पति पत्नी, माँ बेटा बेटी सबके बीच में। ये घर में जूठन पड़े रहने का इतना भयंकर परिणाम है, आदमी की बुद्धि को बिल्कुल शोषित कर देता है, शून्य कर देता है। उच्छिष्ट है वो, उच्छिष्ट भाग दे आना, उसको तुरंत घर से बाहर निकाले और स्वच्छता का वास करें। गंदगी में स्वयं चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, गंदा पानी रुका वो कीड़े अपना पड़ जाएंगे, तो गंदगी घर में रहेगी तो नेगेटिव तो अपने बनने लग जाएगी और बढ़ती जाएगी दिनों दिन। तीसरा और अंतिम बात, घर में रोज क्लेश हो रहा हो तो 2 कार्य जरूर करें। गाय के देसी घी से नित्य स्नान करके एक चांदी के दिए में भगवान जो आपके इष्ट हैं, भगवान राम, सीता, कृष्ण, राधा कृष्ण, शिव शंकर, गणपति, दुर्गा, हनुमान, उनको स्नान करके एक घी का दीपक घर की गृहिणी जलाए। घर की गृहिणी आपकी माँ हो या धर्मपत्नी हो, विवाहित स्त्री, स्नान करके एक घी का दीपक अपने हाथ से पहले अपने आराध्य देव, घर के इष्ट देव जो उनको करे, और संध्या काल में कपूर आता है, शुद्ध कपूर, उसको जला करके घर में धूप करें। ये कार्य करते ही कुछ ही दिनों में घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर, क्लेश से छुटकारा और शांति का वास। गाय के घी में बृहस्पति का वास, कपूर करने से चंद्रमा मन का कारक, मन की प्रसन्नता, घी से बृहस्पति यानी परिवार, संतति, शांति, देवत्व बुद्धि, क्षमा करने की बुद्धि, प्रसन्न रहने की बुद्धि, लेने की नहीं देने का मन करेगा। हम उसको प्रसन्नता कैसे दें, हमारे मुंह से कोई गलत बात ना दे, देवता की गुण लग जाएंगे, देवत्व की प्राप्ति हो, घर में पॉजिटिव रेंज का पूर्ण वास हो जाएगा। और ये सब भी नहीं कर पाए तो थोड़ा सा एक काम करें, घर की गृहिणी स्नान करके घी का दीपक जला करके जब आटा गूंदे उसमें थोड़ी सी हल्दी अपने आराध्य देव, इष्ट देव के नाम से, कुल देवता के नाम से उसमें आटे में डाल दी। जब आटा लिया उसमें नमक डाला, चिपटी में इतना सा हल्दी लिया, अपने कुल देवी देवता स्मरण करके उसमें डाल करके एक मेरे घर में पूर्ण शांति रहे, हे कुल देवता, हे कुल देवी आपकी कृपा से, और वो आटा गूंद के रोटी बनाना शुरू करे। उस परिमाण से गया हुआ, उस राशि से गया हुआ, उस भक्ति से गया हुआ, उस शक्ति से गया हुआ जो अन्न बनेगा, जो प्रसाद बनेगा, वो प्रसादेस्तु शांति, सब तरह शांति लगेगा। प्रसादेतु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता ले आएगा घर के अंदर। तो ये छोटे उपाय अमोघ और चमत्कृत और इफेक्टेबल उपाय करें जो पौराणिक धर्मशास्त्रों बताए गए हैं, जो कल सिद्ध थे, आज सिद्ध है, कल भी सिद्ध होंगे। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा, जरूर आपके घर में शांति होगी। और फिर भी आपको लगे घर में हमारे क्लेश है, रोज तनाव रह रहा है, पति रोज झगड़ा हो रहा है, तो उसके मूल विवेचन के लिए, आपके घर के वास्तु जन्म कुंडली के लिए आप हमसे संपर्क करें। आपके घर के वास्तु स्केच बनाकर हमें भेजें, जन्म कुंडली भेजें। हो सकता है ग्रह नहीं मिले, हो सकता है मांगलिक दोष हो, भले शादी को 20 साल हो गए हों, आपको नहीं पता है कि किस ग्रह से, किस दोष के कारण से प्रॉब्लम आ रही है, उसका सटीक जड़ में जाकर के इलाज करेंगे, जिससे घर में पूर्ण शांति प्राप्त हो। क्योंकि ग्रह राज्यम प्रच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहाणाम व्यापितम सर्वे त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह राज्य, ग्रह कृपा करते राज्य दे देते हैं, राजा बना देते हैं। ग्रह राज्यम प्रच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च,
और जब ग्रह रुष्ट होते हैं तो दिया हुआ सब कुछ ले लेते हैं। ग्रहाणाम व्यापितम सर्वे, ग्रहों के द्वारा सब जगह चीजें जो व्यापित है उनके द्वारा व्यापित है। त्रैलोक्यम सचराचरम, तीनों लोकों में सब कुछ जो होता है वो ग्रह के द्वारा ही होता है। औषधि मणि मित्राणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भविष्य सिद्धि दुर्भाग्य निष्फलम भवेद। औषधि मणि मंत्र सब कुछ ग्रहों पर आधारित है और ग्रह स्वयं भगवान है, नवग्रह देवता। ये जो मूर्ख लोग बात करते हैं ग्रह क्या होते हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के समय में भी जन्म कुंडली बनी है, नक्षत्र है उनका, और उन्होंने भी ग्रह, उनके माता पिता ने ग्रह का पूजन किया है। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, रामनवमी के दिन है तो भगवान राम का जन्म हुआ है। हर देवता का हर नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, आठ नक्षत्र भगवती का है। इसीलिए ग्रह को उतना ही सत्य माने जितना हम भगवान नारायण या शिव या राम को मानते हैं। अगर आप समस्या से ग्रसित हैं हमसे संपर्क करें। धर्म शास्त्र और वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको उपाय बताकर आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण हमको आश्वासन देते हैं। नमस्कार।